नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। भारत भर के तीर्थ स्थानों की परंपरा में इसका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, किंतु यह दूसरे मतावलंबियों के हृदय में भी पूज्य भावना जागृत करता रहा है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले यात्रियों का यहाँ तांता लगा रहना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओमकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओमकार तीर्थ में होने के कारण इनका ओमकारेश्वर नाम पड़ा। ओमकारेश्वर लिंग प्राकृतिक रूप में है, यह गढ़ा हुआ लिंग नहीं है। इसके चारों ओर पानी भरा रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है, शिखर पर महाकालेश्वर की मूर्ति है। मुनिश्रेष्ठ नारद जी एक बार गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए, जहां विंध्य ने उनका स्वागत सत्कार किया और कहा उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। अहंकार नाशक श्री नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा, तुम्हारे पास सुमेरु पर्वत जितनी ऊंची चोटियां नहीं है और ना ही तुम उन तक पहुंच सकते हो। यह कहकर नारद जी चले गए। सच्चाई जानकर विंध्य पर्वत को बड़ा पछतावा हुआ और वह भगवान शिव की सेवा में चला गया। एक स्थान पर जहां वर्तमान ओमकार विद्यमान है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर 6 माह तक घनघोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा। विंध्य ने कहा, ईश्वर महेश आदि मुझ पर प्रसन्न है तो भक्त वत्सल हमको सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने उन्हें यह वर प्रदान किया। उसी समय जब भगवान शिव भक्त विंध्य को वर दे रहे थे, कुछ देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने शिव की पूजा की और कहा कि प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं स्थिर होकर निवास करें। परमेश्वर शिव ने उनकी बात मानी और ओमकार लिंग 2 रूपों में विभक्त हो गया, जिसमें एक ओमकार कहलाया और दूसरा परमेश्वर यानी अमलेश्वर कहलाया। यह क्षेत्र राजा मांधाता के नाम पर मांधाता क्षेत्र कहलाता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में विस्तार से इसका वर्णन प्राप्त है। वरुण यज्ञ करने वाले राजा पुनाश्व ने भूल से अभिमंत्रित जल पी लिया था। कहा जाता है कि उस पुंसवन जल को पीने से राजा ने पुरुष होकर भी पुत्र प्रसव किया। उसका नाम पड़ा मांधाता। तेजस्वी मांधाता को सूर्यराज इंद्र ने अपनी तर्जनी पिलाकर पाला। वर्चस्वशाली मांधाता इंद्र के आधे सिंहासन के अधिकारी बन गए थे। ईर्ष्यावश एक बार इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। तब तेज से दीप्त मांधाता ने यहीं वैदुर्य पर्वत पर तप किया। तब बल से पूरे 12 वर्ष वर्षा कराकर इंद्र का मान भंग किया। तपस्या से आशुतोष भगवान को प्रसन्न कर उनसे सब देवताओं समेत यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। तब से भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस क्षेत्र में नित्य विद्यमान है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।